जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है और आज का क्लास भी बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है और आप अपनी कक्षा में जुट जाएं और आपका पूरा फोकस क्लास में ही होना चाहिए। तो बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया था। अब आज हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों, पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से सामान्यतः यह बोध होता है कि इस टेंस में दो कार्य होते हैं। यदि भूतकाल में दो कार्य होता है तो एक कार्य पहले समाप्त होता है दूसरे कार्य के ठीक, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका होता है, इसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है। इस प्रकार के टेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत सामान्यतः इस काल की क्रिया से अवबोध होता है कि एक कार्य की समाप्ति दूसरा कार्य के प्रारंभ होने के पहले हो चुकी होती है। अर्थात एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उस कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इस टेंस के अंतर्गत दो कार्य होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। बच्चों, कोई पेशेंट बीमार है, मान लीजिए कोई पेशेंट बीमार है आपके घर में या कहीं किसी के यहाँ। जब कोई पेशेंट बीमार होता है, कोई रोगी होता है, तो जल्दी जल्दी में डॉक्टर को फ़ोन किया जाता है। डॉक्टर अपने हिसाब से चलते हैं। तो स्थिति ये बनती है कि डॉक्टर के आने के पहले पता चलता है कि रोगी मर चुका है। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें दो कार्य हो रहा है। एक कार्य हो रहा है रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। अर्थात रोगी के मरने का काम हो रहा है। सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? तो सबसे पहले रोगी मर चुका है और उसके बाद दूसरा काम हो रहा है डॉक्टर का आना। डॉक्टर का आना।
अर्थात रोगी का मरना, रोगी का मरना सबसे पहला काम हो रहा है रोगी के मरने का, और दूसरा कार्य हो रहा है डॉक्टर के आने का। तो सबसे पहले काम हो रहा है रोगी मरना, रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आता है। इसमें इस टेंस की क्रिया के अंतर्गत दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले संपन्न होता है और दूसरा कार्य बाद में संपन्न होता है। दूसरा कार्य संपन्न होने के पहले एक कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुका होता है। इसलिए इस टेंस की क्रिया में दो प्रकार के इस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। पहले सेंटेंस के लिए पहले जो कार्य संपन्न होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं, और दूसरे कार्य के लिए जो बाद में संपन्न होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो रोगी का मरना पहला कार्य है और डॉक्टर का आना दूसरा कार्य है। रोगी मर चुका था, फिर डॉक्टर आया, आने का अपना फीस लिया, अपने घर गया। इस प्रकार दो कार्य इसमें संपन्न होते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट The patient had died, D-I-E-D, died before the doctor came. The patient had died. The patient had died before the doctor came. रोगी के आने के डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। The patient had died, देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग हुआ है। The patient had died before the doctor came, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस टेंस की क्रिया के अंतर्गत सामान्यतः दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले संपन्न होता है और दूसरा कार्य बाद में संपन्न होता है। तो पहले संपन्न होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और बाद में संपन्न होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आइए इसका मेकिंग रूल सिंबल क्या है बनाने का, इसके बारे में विचार करते हैं। बच्चों, किसी भी टेंस को जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि चार प्रकार से बनाते हैं, एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसका मेकिंग रूल है एसर्टिव सेंटेंस का एस प्लस हेल्पिंग वर्ब HV, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये असर्टिव सेंटेंस का मेकिंग रूल हुआ। निगेटिव S प्लस HV, हैड प्लस V3
प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव। इस सेंटेंस के अंतर्गत HV हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस S प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। हैड HV हैड प्लस सब्जेक्ट S प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन वाचक क्वेश्चन मार्क्स। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस HV हैड प्लस S प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मेकिंग रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के मेकिंग रूल्स हैं, सिंबल्स हैं। इन्हीं नियमों के तहत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम अनुवाद करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो आइए बच्चों अब इस पर कुछ उदाहरण लेकर के इसको और स्पष्ट किया जाएगा। तो बच्चों आइए इसको कुछ उदाहरण लेकर और स्पष्ट करते हैं। जैसे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। अर्थात बच्चों इस सेंटेंस के अंतर्गत देखिए दो कार्य हो रहा है, एक स्टेशन पहुंचने का और दूसरा ट्रेन के खुलने का। तो इसमें सबसे पहले जो कार्य संपन्न होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं और बाद में जो कार्य संपन्न होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ
ट्रेन खुल चुकी थी। ट्रेन के खुलने का कार्य पहले होता है और स्टेशन पहुंचने का काम बाद में होता है। द ट्रेन हैड started before reached the station. The train had started before reached the station. स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। दो कार्य संपन्न हुआ, एक तो स्टेशन पहुंचने का कार्य हो रहा है और दूसरा ट्रेन खुलने का। तो सबसे पहले ट्रेन खुलने का कार्य हो रहा है, उसके बाद स्टेशन पहुंचने का कार्य हुआ। तो बच्चों, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर रीच द स्टेशन। ठीक इसी प्रकार से एक और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। तो बच्चों, इस सेंटेंस के अंतर्गत भी दो कार्य हो रहा है, दो कार्य संपन्न हो रहा है, जिसमें पहला कार्य घंटी के बजने का हो रहा है और दूसरा कार्य स्कूल पहुंचने का हो रहा है। पहला कार्य हो रहा है घंटी बजने का और दूसरा स्कूल पहुंचने का। अर्थात घंटी पहले बजती है और स्कूल बाद में पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर The bell had rung before reached the school. स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। इसमें दो सेंटेंस, दो कार्य हुए, स्कूल पहुंचने का और घंटी बजने का। घंटी बजने का और स्कूल पहुंचने का दो कार्य संपन्न हुआ है। तो ये कार्य पहले पूर्ण रूपेण संपन्न हो चुका है, अर्थात घंटी पहले बज चुकी है, उसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है स्कूल पहुंचने का। तो बच्चों, द बेल हैड रंग बिफोर रीच द स्कूल। बच्चों, आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको और स्पष्ट करते हैं। बच्चों, दूसरा उदाहरण और लेकर के और स्पष्ट करते हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था।
पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये सेंटेंस में भी दो प्रकार के सेंटेंस है। दो कार्य संपन्न होता है, एक कार्य पहले संपन्न होता है, पूर्ण रूपेण एक कार्य पहले संपन्न हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य संपन्न होता है। तो पहला कार्य इसमें क्या होता है? चोर भाग चुका था, चोर के भागने का कार्य होता है। और दूसरा कार्य संपन्न होता है पुलिस के आने का, यानी अर्थात चोर भाग चुका था, उसके बाद पुलिस आई। ये दो कार्य इसमें संपन्न हुआ है। तो द thief had fled away before the police came. The thief had fled away before the police came. पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो आई होप बच्चों आपको इन तमाम उदाहरणों से बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जा रही होगी और आप अच्छी तरह बात समझ रहे होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे कि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और आइए बच्चों एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। खाना खाने के पहले वह हाथ धो चुका था। खाने के पहले वह हाथ धो चुका था। इसमें भी दो कार्य होता है, एक कार्य पहले होता है, दूसरा कार्य बाद में होता है। यानी सबसे पहले हाथ धोने का कार्य हो रहा है, उसके बाद खाना खाने का कार्य होता है। He had washed his hand before it. He had washed his hand before ate. खाने के पहले वह अपना हाथ धो चुका था। इसी प्रकार से बच्चों और भी उदाहरण हैं बहुत सारे, जिसकी हैड वॉश्ड हिज हैंड बिफोर ही एट। खाना खाने के पहले वो हाथ धो चुका था। इसी प्रकार से बच्चों और बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा ये आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आइए एक दो और उदाहरण लेकर के इसको स्पष्ट करते हैं।
तो बच्चों आइए एक दो और उदाहरण लेते हैं जिससे और बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। खाने के पहले वह दूध पी चुका था। खाने के पहले वह दूध पी चुका था। He had drunk milk before ate. He had drunk milk before ate. खाने के पहले वह दूध पी चुका था, यानी खाना खाने के पहले वह दूध पी चुका था। इसमें भी दो कार्य होता है, दूध पीने का कार्य पहले होता है, खाना खाने का काम बाद में होता है। तो बच्चों आपको इन तमाम उदाहरणों से मैं होप करता हूं कि बात अच्छी तरह आपको अब समझ में आ गई होगी। आइए एक दो और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मेरे वहां पहुंचने के पहले मेरे वहां पहुंचने के पहले सूरज उग चुका था। मेरे वहां पहुंचने के पहले सूरज उग चुका था। मान लीजिए कि मुझे कहीं जाना था और मेरे जाने के पहले पता चला कि सूर्योदय हो चुका था। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में भी दो कार्य होता है। पहले सूरज का उदय होता है, फिर पहुंचने का कार्य होता है। तो द सन हैज राइजन द सन हैड राइजन बिफोर आई रीच्ड देयर। The sun had risen before I reached there. मेरे वहां पहुंचने के पहले सूरज उग चुका था। तो आई होप बच्चों आपको बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई उदाहरण आपको देकर मैंने समझाया और अब आपको कहीं से कोई लेकिन नहीं होगा। अब आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों एक उदाहरण लेकर के एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसको प्रूव करते हैं। जैसे एक उदाहरण, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था।
तो देखिए, द पेशेंट had died before the doctor came। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसको निगेटिव में the patient had not died before the doctor came। ये असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से बच्चों इनको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी करके दिखाते हैं आपको। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। Had the patient died before the doctor came। Had the patient died before the doctor came, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी सेंटेंस को WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लेकर देखिए। डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था। कैसे नहीं मर चुका था। कैसे नहीं मर चुका था। चुका था। How had the patient how had the patient not died before the doctor came। डॉक्टर केम।
हाउ हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो बच्चों आई होप आपको मैंने एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव ये चारों प्रकार के सेंटेंस में अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आई होप आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके बाद कुछ अन्य प्रकार के भी वाक्य आते हैं, ऐसे भी वाक्य आते हैं जो कि उसमें दो कार्य संपन्न होते हैं। एक कार्य पहले संपन्न होता है, दूसरा कार्य बाद में संपन्न होता है, लेकिन वाक्य में स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसके बाद हम इस पर विचार करते हैं। बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आपने ऐसे दो वाक्यों में देखा, इसमें दो वाक्य स्पष्ट मालूम होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। कभी काल बच्चों ऐसा होता है कि सेंटेंस में स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें दो कार्य हो रहे हैं, अर्थात एक कार्य पहले समाप्त हो गया और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति में हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उसके भाव से स्पष्ट होता है कि यहाँ दो कार्य संपन्न हो रहा है, यानी अर्थात एक कार्य पहले संपन्न हुआ है और दूसरा कार्य बाद में संपन्न हुआ है। तो बच्चों मैंने बताया जैसा कि बहुत से अब तक आपने उदाहरण के द्वारा ये समझा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य संपन्न होते हैं। एक कार्य पहले संपन्न होता है पूर्ण रूपेण, तो दूसरा कार्य बाद में संपन्न होता है। लेकिन कभी काल ऐसा होता है कि दो कार्य संपन्न होते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता वाक्य में कि दो कार्य संपन्न हुए हैं, अर्थात ये कार्य पहले संपन्न हुआ, ये कार्य बाद में। तो इसको आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं, कैसे हम भाव से समझेंगे कि इसमें दो कार्य संपन्न हुए हैं। जैसे मैंने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। I had already completed my work. I had already completed my work. दूसरा उदाहरण लेकर के देखें। बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। आइए एक दो और उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। ऐसे सेंटेंस जहाँ की स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें दो कार्य हुए हैं, उनको कैसे हम बनाएंगे। इसके पहले मैं पटना नहीं गया था। इसके पहले मैं पटना नहीं गया था। इसके पहले मैं पटना नहीं गया था। आई हैड नेवर बीन टू पटना
I have never been to Patna before. I had never been to Patna before. इसके पहले मैं पटना नहीं गया। I had never been to Patna before. मैं इसके पहले पटना नहीं गया था। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। इसमें दो कार्य संपन्न हुए हैं, एक कार्य पहले संपन्न हुआ है, दूसरा कार्य बाद में, लेकिन ये सेंटेंस एक में ही है। इस सेंटेंस से यह स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इस प्रकार से बनाते हैं। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था। मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था। I had already sold my house. I had already sold my house. I had already sold my house earlier. I had already sold my house earlier. मैंने अपना घर पहले ही बेच दिया था। तो बच्चों आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं जब उसमें यह स्पष्ट नहीं होता है सेंटेंस से कि अभीष्ट वाक्य अमुख वाक्य यह पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है, अर्थात इसमें दो कार्य संपन्न हो रहे हैं, एक कार्य पहले एक कार्य बाद में। तो ऐसे सेंटेंस जैसे मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, तो आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस अर्लियर। तो बच्चों अब यह पास्ट परफेक्ट टेंस का लगभग हर उदाहरण दे करके आपको समझा दिया गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, उसके रूल क्या हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम हैं, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। आई होप बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बच्चों इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं इस टेंस के अंतर्गत जिनको कैसे बनाते हैं सॉरी बच्चों गला फंस रहा है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको पता नहीं चलता है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस है, उनको कैसे बनाएंगे उसके ऊपर हम इसके बाद विचार करेंगे। तो बच्चों मैंने जैसा कि बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कई ऐसी परिस्थितियां आती है जिसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस के समकक्षता के रूप में होता है, जैसे जहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। जैसे मैं 5 दिनों से बीमार हूँ। मैं 5 दिनों
बीमार था, बीमार था। I have been ill for 5 days. I had been ill for 5 days। देखिए बच्चों, मैंने बताया जैसा कि अनेक ऐसी परिस्थितियां आती है जब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के समकक्षता के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस की समकक्षता के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, आई हैव बीन इल फॉर 5 डेज, और मैं 5 दिनों तक बीमार था, आई हैड बीन इल फॉर 5 डेज। तो बच्चों आइए एक उदाहरण और लेकर के इसको और स्पष्ट करते हैं। वह बचपन से ही तेज है, वह बचपन से ही तेज है। He has been intelligent since childhood। He has been intelligent since childhood। और वह बचपन से ही तेज था, इसके समकक्षता के रूप में, वह बचपन से ही तेज था। He had been intelligent since childhood। He had been intelligent since childhood। तो बच्चों मैंने ये बताया आपको इसके द्वारा कि अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आती है जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस की समकक्षता के रूप में किया जाता है, जहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। केवल सिंस और फॉर के प्रयोग को देख करके यह नहीं हम निर्णय ले सकते हैं कि नहीं यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस है। तो ऐसी परिस्थितियां आती है जैसा कि मैंने उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया। तो बच्चों आज का यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त होता है। आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और मैं यह क्लास अभी यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।